जी आ जाओ। जो हम पढ़ा रहे थे लेंस चैप्टर, उसमें अवतल और उत्तल लेंस हो गया था, और उसमें गए तो मैग्निफिकेशन भी दोनों की बता दी थी। तो बताओ मैग्निफिकेशन अवतल लेंस की कितनी होती है? 1 से कम। ये हुआ ना जवाब। 1 से कम धनात्मक या ऋणात्मक? जो हमारा अवतल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, इसकी मैग्निफिकेशन कहें तो आवरण क्षमता होती है, वो धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अच्छा ये बता दो, जो हमारे अवतल लेंस में मैग्निफिकेशन होती है वो 1 से ज्यादा होती है 1 से कम? अगर घर पे पढ़े होगे तो बता दो। 1 से कम, चलो सही है, सही है रश्मि, 1 से कम होती है अवतल लेंस में। आगे आ जाओ। हम इस वाले में जितना कुछ पढ़ने के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, और मैंने यकीन करो बताया था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस को डायरेक्ट रिलेट करना मिरर से, मिरर का जस्ट उल्टा कर दो इसका, बहुत सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, बहुत सारे लगभग सभी हो जाते हैं। बस फॉर्मूले की चेंज ये है कि उसमें मैग्निफिकेशन m बराबर माइनस यू बटे यू था, पर इसमें m बराबर v बटे यू होता है प्लस का, और उस वाले में u वाला f बटे एफ माइनस यू था, और इस वाले में f बटे एफ प्लस। ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करेगा, आप पढ़ना चाहते हैं तो याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, नहीं तो हमारी क्या ताकत है, हम आपको पढ़वा लें और हम आपको याद करवा दें। कोई ताकत नहीं भाई, घर पे आप स्वतंत्र हैं, मोबाइल में 1.5 GB डेली गिरता, आके धड़ाम से खर्च करो जब मन करे तब। इधर आ जाओ। अब 2 लेंसों को इकट्ठा रखा जाएगा, 2 लेंसों को इकट्ठा रखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर लेंस तो इकट्ठे रखेंगे, या तो अवतल रखेंगे या उत्तल रखेंगे दोनों को साथ साथ, या दोनों अवतल रखेंगे या दोनों उत्तल रखेंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ रहे होंगे, इस टाइम पे या तो हो सकता है उत्तल उत्तल इकट्ठे रख दें, अब इससे लाइट गुजारे, या हो सकता है अवतल अवतल इकट्ठे रख दें। समझ पा रहे हो? अब इससे लाइट गुजारे और ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इसमें आके इकट्ठी हो जाएगी, ये तो होता है। और हो सकता है एक साइड अवतल लगा दें और इस साइड में उत्तल लगा दें और दोनों से फिर लाइट गुजारें, या हो सकता है, मतलब यही हो सकता है, बस 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 से, या तो दोनों सेम सेम या अवतल उत्तल दोनों मिला दो। ऐसे करके कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा रहे होंगे इसमें। अब बात ये है कि यार इसमें जब फोकस दूरी निकलवाएंगे, जब हम 2 लेंस को इकट्ठा मिला देंगे तो उसकी फोकल लेंथ घटेगी बढ़ेगी, क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, वो चीज़ समझो। मैंने कहा देखो बेटा, इस वाले में आपको बताना चाहेंगे कि जो लेंसों का संयोजन होता है, मैंने कहा 2 लेंस इकट्ठे कर दिए, एक की फोकस दूरी f1 है और दूसरे की फोकस दूरी f2 है, सही है, और इसका P1 कहे तो पावर है और इसका P2 है। कहे तो हमने लेंस की शक्ति का मात्रक बताया था कुछ, डायोप्टर। मैंने कहा P बराबर 1/f कराया था, या P बराबर 100/f कराया था, सेंटीमीटर में आंसर आ रहा था, है ना। अच्छा और आगे देखो, मैंने कहा जब 2 लेंसों को संयुक्त रखेंगे तब इसकी फोकस लेंथ होगी ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस लेंथ, फोकस दूरी, इसकी कॉम्बिनेशन संयोजन की फोकस दूरी होगी ना, वो 1/f1 प्लस 1/f2 होगी। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया ये तो। जैसे हम उधर याद किए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u याद किए थे, और इस वाले में 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा जो हमारी क्षमता होगी, जो लेंस की शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसका फॉर्मूला होगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, डायरेक्ट जोड़ दो। कहें तो आप कहेंगे सर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस दूरी के, और होता ही फॉर्मूला शक्ति P बराबर 1/f, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, व्युत्क्रमानुपाती तो है ही। हम कहेंगे तो सर ये अगर 1/f1 है तो इसकी जगह पे हो जाएगा PC और इसका P1 प्लस P2, इसमें नया क्या है, इसी को मैंने आगे बढ़ा के लिख दिया है। कहें तो इसकी संयोजन की इसकी लेंसों की शक्ति होगी वो PC बराबर P1 प्लस P2 होगी। इतना जानने के बाद थोड़े से और आगे आ जाओ, आपको कुछ चीज़ और बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने बोला था कि फोकस दूरी अगर हम उत्तल लेंस होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर अवतल लेंस होगा तो नेगेटिव लेंगे ना। अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहे होंगे, ये सिर्फ हमारा लेंस में नहीं, दर्पण में भी चलता है। दर्पण में भी अगर अवतल दर्पण होता है तो नेगेटिव भी चलता है उसका, अगर उत्तल दर्पण होता है तब हमारा पॉजिटिव चलता है। वही इस वाले लेंस में ये सेम सेम चीज मिली थी तुम्हें। मैंने कहा 2 लेंस इकट्ठे रखे बेटा, एक की क्षमता है, एक की शक्ति है 10 डायोप्टर और एक की है हमारी 4 डायोप्टर। ये हमारा अवतल लेंस है
और ये उत्तल लेंस है। अगर हम पूछे संयुक्त संयोजन की जो शक्ति होगी क्या होगी वो, तो मैंने कहा पी ऑफ कॉम्बिनेशन होता है P1 प्लस P2। मैंने कहा P1 है जो हमारा, वो तो हमारा उत्तल लेंस है, तो इसकी +10 लगा दी, और ये हमारा है अवतल लेंस, इसकी लगेगी -4। 10 - 4 आंसर आएगा। संयुक्त की इसकी शक्ति होगी, पावर होगी, वो 6 डायोप्टर होगी। ये बात समझ में आई? तो हम कहना चाह रहे हैं इस वाले फॉर्मूले को तो अपनी जबान पे रट लो कि अगर संयोजन की फोकस दूरी याद करनी होगी तो अगर दो लेंस इकट्ठे रख दोगे तो इसकी फोकस दूरी होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या सीधे शब्दों में कहें थोड़ी कम हो जाती है। ओके, आ जाओ आगे। आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी और, इसमें बता रहे होंगे जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये मान लिया कि दो लेंस थे बेटा अभी, और दोनों लेंसों को चिपका के रखा गया था पहले। अब इन दोनों को d दूरी पर रख दिया जाए। कितनी दूरी पे बेटा? इन दोनों को, इनके बीच की दूरी जो आपको दिख रहा है, ये वाला गैप d दूरी है, d मीटर मान लिया। अगर दोनों को थोड़ी थोड़ी दूर पे रख दिया जाए, एक लेंस ये रख दिया उत्तल, फिर एक थोड़ी दूरी के बाद उत्तल रख दिया, अब उससे किरण गुजारो, अब उसकी प्रकाश की रे डालो, तो मेरे भाई उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी कॉम्बिनेशन की तो होगी P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। ये वाला फॉर्मूला बनेगा। उधर कितना था? PC बराबर P1 प्लस P2 था। अगर बीच में दूरी रखोगे ना, कोई डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, तो हो जाएगा PC बराबर, यानी P फॉर कॉम्बिनेशन है, C फॉर संयोजन, P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। और ये लिखा हुआ जो D लेंगे वो मीटर में ले रहे होंगे। ये तो मैटर करता है, सेंटीमीटर और मीटर, शक्ति तो मैटर कर रही थी वहां पे। अच्छा, जैसे हम अगर बात करें कि उत्तल लेंस है, एक की क्षमता है 10 डायोप्टर और इसकी क्षमता है 20 डायोप्टर, ध्यान से देखना, और इनको 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। क्या बोला? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तब योगेश ने कहा सर जी हम मतलब नहीं बताओ, बोले P ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। यही तो फॉर्मूला था। तो आप कहेंगे सर P1 दोनों पॉजिटिव लेंगे, उत्तल लेंस है, तो मैंने कहा सर 10 प्लस 20 माइनस ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाओ पहले, 20 में 100 का अलग भाग लगा दिया, और P1 का मान 10 गुणे 20, तो 10 20 30 हो गया, और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये होगा 20 दूनी 40। तो हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस का 10 डायोप्टर। कितना आंसर आया? और शायद मैंने इस पे दरी कर रखा है ये वाला, हाँ, P ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू माइनस का 10 डायोप्टर निकला था इसका आंसर। कितना? माइनस का 10। शायद आप ये समझा पाए होंगे कि दो लेंसों को चिपका के रख दिया जाए और थोड़ी दूरी पे रख दिया जाए तो आप उसकी शक्ति पावर निकाल सकते हैं। उसका अगर चिपका के रखोगे तो P बराबर P1 प्लस P2 है डायरेक्ट। अगर थोड़ी दूरी कर दोगे तो P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। ठीक है। अब मेरे भाई इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रश्न देखिए, एक बार स्लाइड पे आ जाइए इधर और आपके सामने क्वेश्चन डालिए ये वाला। अगर सभी बच्चों को ये प्रश्न दिखाई दे रहा है तो एक बार सिर्फ आप पढ़ेंगे, करेंगे नहीं। अगर कर पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। देखो इसमें कुछ ये कहा जा रहा है कि फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर बेटा, फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर। ये कुछ सीन बन रहा है। ये कह रहा है फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस और 12.5 सेंटीमीटर फोकस लंबाई, ओ सॉरी गलत बना, एक अवतल बनेगा। अवतल कहें तो ऐसा बना दो, ऐसे तो रखे गए इकट्ठे। इस वाले की है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और इस वाले की है 12.5 सेंटीमीटर। अवतल लेंस को संपर्क में रखा गया, खुद बोलेगा भाई, फिर भाई ये बात ओपन करके देगा, नहीं तो फिर आप ये समझ जाओगे इसके बीच में डिस्टेंस भी होगी। तो खुद बोल रहा है संपर्क का मतलब पास पास इस तरह रखा जाता है कि उनका मुख्य अक्ष के समान हो, उनका दोनों का मुख्य अक्ष समान हो। ये मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस।
तो संयोजन की शक्ति क्या होगी, इसमें P ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है आपसे कि ये क्या होगा। तो मैंने कहा यार ऐसा करो ना, अगर आप P1 निकाल पाओ, P1 बराबर 100/F और P2 बराबर 100/, यही तो करेंगे। और आप कहेंगे सर इसका लेंगे हम 20 बटे, यानी उत्तर लेंस का है तो 100/20 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 5 डायोप्टर और प्लस का आ जाएगा क्या, ठीक है। हाँ रुक जाओ, आप थोड़ी ठहर जाओ। देखो हम ये कहेंगे बेटा, इसमें अभी तक तुमने जो करा है, मैंने कहा 100 बटे फोकस दूरी दूसरे की लेंगे तो ये नेगेटिव नहीं लेंगे, ये वाली ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, माइनस का 12.5 और पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 25 पंजे 125 और यहाँ पर हो जाएंगे 200, यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 8 डायोप्टर, है ना। गलत हो गया क्या, वो 20 होगा, हाँ वही तो गलत हो गया, ऊपर 20 होगा, अब सही है 5, तब भी गलत हो गया। 25 पंजे 125, यहाँ पर 40 आएगा, आप 5/2 शायद माइनस का 8 है। P1 और P2 अगर निकाल बैठे हो तब तो वैल्यू लगानी है, PC बराबर P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस माइनस के 8 डायोप्टर, ये आंसर आएगा माइनस के 3 डायोप्टर, फाइनल आंसर, जो कि हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर कहाँ पे बेटा, ओहो 100/20 है यहाँ पे। चलो अगला प्रश्न, अब शायद आप लोग करने लग जाओगे इस वाले प्रश्न को देखने के बाद, देखना एक बार इस वाले को। एक बार समझो, प्रश्न को आराम से पढ़ो ठंडे दिमाग से। कौन सा लेंस है, उत्तल है, आपने प्रयास करा होगा ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको करा रहे हैं, आपने करा होगा, पूरी ताकत लगाई होगी, सब एफर्ट जितने होंगे सब फॉर्मूले लगा दिए होंगे। अब आ जाओ, जो दिया है वो हम करते हैं एक बार। प्रश्न में ये कह रहा है बेटा कि एक दीवार से, हाँ ऑप्शन नंबर बी, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आ गया तो यकीनन आप काबिल तारीफ है। ये पहला प्रश्न अच्छा था पर आपने कर दिया इसको, थैंक यू, वेरी गुड। आ जाओ इधर, हम कहेंगे कि इसमें बेटा एक दीवार है, अच्छा रिस्पॉन्स एकदम ऐसा ही चाहेंगे हम, पढ़ाई ऐसे लगातार करते रहो, आप तरक्की करो दिन रात चौगुनी ऐसे करके। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन नया नया हमसे भी शायद मुश्किल हो पाता, पहली बार अगर देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस को रखा गया, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस को रखा गया है, और वो लेंस कौन सा है, यही कुछ बात हो रही है। एक लेंस को दीवार से 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और इस लेंस की शक्ति दे रखी है कितनी, 4 डायोप्टर। तो मेरे भाई अगर P बराबर इसकी 4 डायोप्टर है, इसका मतलब है कि इसकी F बराबर होगा 100/F P, तो 100/4 बराबर आंसर आ जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी प्लस का 25 सेंटीमीटर। अच्छा आगे देखो, एक मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए, एक मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए, यानी इसको मैंने x मीटर दूरी पे रख दिया। एक मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब इस दीवार पर प्राप्त हो जाए।
मतलब वो चाह रहा है कि इमेज है ना, इस लेंस के बीच की दूरी है ना, इसी 40 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाए इसका। इस लेंस को कितनी दूरी पर हम मोमबत्ती को रखें ताकि इसका इमेज इस पर फिट बैठ जाए जाके दीवार पे, ये कहना चाह रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको यूं ही तो कहेंगे। फॉर्मूला होता है लेंस का 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/, आपको दिया क्या क्या है यहाँ पर, v बराबर दे रखा कितना 40 सेंटीमीटर, f बराबर निकाल लिया कितना 25 सेंटीमीटर, u बराबर दे रखा कितना x सेंटीमीटर, ठीक है। u बराबर x मान लीजिए, x निकले वही आंसर होगा। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला ये हमें निकालना क्या है u, तो हम ये कहेंगे बेटा 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस का 1/f। 1/v कितना है 40 माइनस का 1/25 और इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 1/u बराबर हो जाएगा 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 25 8 200, इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 3/, तो ये बराबर u निकलेगा बेटा आपका, u बराबर निकलेगा माइनस का 200/3 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब अगर आप मोमबत्ती को लेंस से 200/3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे तो इसका इमेज इस दीवार पे बनेगा जाके, बशर्ते ये वाला लेंस 4 डायोप्टर का होना चाहिए तभी होगा ऐसा। ऐसा प्रश्न था, शायद समझ पाए होंगे आप, है ना। प्रश्न अगर आसान है, समझ में आ गया, नहीं आया तो घर पे जाके वीडियो प्ले कर लिया करो, वॉच करके वैसे करके देख लिया करो, तुम्हारे पास पीडीएफ भी रहती है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। सभी बच्चे इस वाले पे ध्यान देना प्लीज। दो ऑप्शन काट सकते चाहे, मेरा मन कर रहा है 2 ऑप्शन देखते ही काट दो। इसमें कौन बच्चा समझ रहा है ऐसे? 2 ऑप्शन कौन से काट देंगे सोनी बताओ? 2 ऑप्शन देखते ही कट जाएंगे, इसके क्वेश्चन पढ़ो एकदम कट जाएंगे। हाँ ये ठीक बोला कि नेगेटिव वाले कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे भाई लेंस कौन सा है, ऊपर वाले आंसर होंगे कुछ। अब करो, ये भी तो आना जी, पेपर में टाइम नहीं बचा था, हम 2 ऑप्शन काट रहे, 25% पे रखता है। अगर चारों नहीं काट पाए, 2 काट दे तो आधे आधे चांस सही है गलत, सही है गलत। चलो अब मारो इसको। बड़ा अच्छा प्रश्न लग रहा है हमें देखने में ही, आप कर पाए या ना कर पाए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका, आप थोड़ा सा और प्रयास करो, थोड़ा सा हो सकता सही कर जाओ। अरे आप कितना अच्छा दिमाग लगा, अगर एक गड़बड़ है तो वी वाला ही बचा है, फिर तो वी वाला है ही। चलो आपने उत्तर को डिस्क्लोज कर दिया है तो हम करवा देते हैं अब इसको। देखो, एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। यदि निर्मित छवि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को लेंस से दूसरी तरफ प्रकाशित केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ये बताओ अगर किसी लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है तो फोकस दूरी तो पता होनी चाहिए। तो फोकस दूरी निकाल लो, शक्ति निकल आएगी। क्यों रोली? निकाल भाई फोकस दूरी, नहीं निकाल पाए। देखो बात कुछ ऐसी है, अगर ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से बोल रहा है कि उत्तल लेंस क्या है, निर्मित छवि 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है। जो छवि बन रही है वो कितनी दूर बन रही है? 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है छवि, और इसको प्रकाशिक केंद्र ये है, और प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूर रखा गया ऑब्जेक्ट को? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ये वाली दूरी 60 सेंटीमीटर बताई जा रही है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। समझ पा रहे हो? ऐसी कुछ स्थिति है। देखो ये तो आपको समझना पड़ेगा, वो बेसिक हमने इसलिए थ्योरी कराई थी कि प्लस और माइनस में तो भूलना ही नहीं है यार। अगर आप प्लस माइनस भूल गए तो ये क्वेश्चन गलत होना तय है, ये मान के चलो। इधर आ जाओ, देखो मैंने कहा इसमें u बराबर दे रखा, u हमेशा नेगेटिव रहता शायद, u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, और b बराबर कितना है, f बराबर क्या है ज्ञात करना है। इधर देखो 1/f बराबर 1/b का मान 1/20 माइनस का 1/- 60। क्या बच्चा कोई समझ रहा है? ये माइनस माइनस प्लस कर दें,
है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 60, 3 और 1 4, 4/60 यानी 15 चौको 60। तो F बराबर हो जाएगा कितना, लेकिन F निकल पाए नहीं, आपसे निकल पाया शक्ति। शक्ति P बराबर होता है 100/F। तो आप कहेंगे ये F सेंटीमीटर में लगता है, तब 100/F 15 लगाओगे तो आंसर आएगा 6.67। सॉरी क्या हुआ, सही है 6.67 डायोप्टर, और लिख दो यहाँ पे डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला बच्चा आप प्रयास करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में। आपको टाइम दे रहे हैं 30 सेकेंड का, कर दो इसको। ए वाला उत्तर आएगा 12.5 उत्तर, बिल्कुल ठीक है यार, ऐसे होना चाहिए उत्तर। 12.5 उत्तर आ गया, खत्म क्वेश्चन, है ना। जो दिया है वो आराम से पढ़ना होता है, अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। सही बात है। नाम अंकुर है क्या आपका, क्या नाम है, तेज बोलो। सनी, ऐसे बोलो ना, रोटी खाते फिर क्यों धीरे बोलते हैं। एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं, निर्मित छवि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भाई ये तो दिमाग में होना चाहिए, अगर छवि 20 सेंटीमीटर दूर बननी है इसका मतलब बी का मान दे रखा है, जरूरी इमेज बनाए हम तो ऐसे ही कर देंगे। और जब वस्तु को लेंस की दूसरी तरफ ऑप्टिकल केंद्र से यानी प्रकाश के केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, वो सॉरी 10 है, 10 सेंटीमीटर। थैंक यू। इधर आ जाओ, ज्ञात क्या करना है, 1/F लेंस फॉर्मूला 1/B माइनस का 1/, तो 1/B का वैल्यू लगाओ और माइनस का 1/U का वैल्यू। क्या कोई बच्चा समझ रहा है, माइनस माइनस प्लस कर दें तो एलसीएम कितना लें, 10 चौको 40, 40 से कम 40 यानी 5/40। क्या निकलवा रहा है, शक्ति निकलवा रहा है। 1/F बराबर निकल आया, F बराबर निकल आया 5/2 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकली है तो P बराबर क्या होगा 100/F, यानी 100/8 = 12.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला बच्चा तैयार हो जाएगा इस वाले करने के लिए। बहुत छठे क्वेश्चन ला रहे हैं, तंग क्वेश्चन है। अरे इंग्लिश में लिखा होगा कन्वर्जिंग का मतलब उत्तल लेंस। कन्वर्जिंग इकट्ठा कर रहा है किरणों को, इकट्ठा करता है तो उत्तल लेंस कन्वर्ज कर रहा है किरणों को। किसका आया, हाँ बोलो बोलो, कितना, तीसरा ऑप्शन सही तो है, सही है तीसरा, हाँ यही सही है, हाँ 10 ही है सही। इतना डाउट क्यों, खुद पे डाउट कर जाते हो तुम लोग। भाई पहली बात तो निगेटिव वाला होगा ही नहीं, पता है क्यों, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है सही निकाला। इधर देखो, ये है एक पिन को किसी अभिसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है। अभिसारी लेंस को, एक अभिसारी लेंस होता है कन्वर्जिंग का मतलब ऐसा कुछ, और इसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। कितनी सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये तो कह रहा पिन रखी गई है, एक पिन को अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर बोल गया ये वस्तु के, अगर वस्तु के समान है तो ये वाला ऑब्जेक्ट 2F पे रखा है ना। ये कह रहा है कि जो वास्तविक मतलब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान, तो इसका मतलब यहाँ पर F है तो यहाँ पर 2F है, जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। अगर वस्तु के समान आकार का बन रहा है तो 2F वाला यहाँ पर बनता होगा,
100% 2f होगा। 2f कैसे निकला? उसने कहा समान आकार का, और हमारे उत्तर लेंस में समान आकार का तभी बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट 2f से रखा होता है। कहाँ पे? 2f से रखा होता है। मैंने कहा बेटा ये बताओ अगर 2f इतना है तो f कितना होगा? f होगा बेटा 10। इसका मतलब ये फोकस दूरी निकल पड़ी। कितनी निकल पड़ी? अगर फोकस दूरी निकल पड़ी और इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर, तो बताओ p बराबर आया 100/f, 100/10 इक्वल टू 10। 10 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि सही बता दिया था। ऐसे करके लगाना था। क्या तो लॉजिकल क्वेश्चन था, IQ थोड़ा सा यूज हुआ इसमें, है ना। डायरेक्ट सब चीजें दी नहीं थी पकी पकाई, उसका देखना था यार दिया कहाँ से और निकलना कहाँ से, है ना। आ गया था। करो भैया। तो ऑप्शन देखते ही कटेंगे कौन से? हाँ, प्लस वाले। कहें तो ना तो चौथा होगा ना पहला होगा। अरे इतने देश काहे हंसर, हो सकता है आंसर है ना। हाँ कोई नहीं, उसमें गलत क्या है? क्वेश्चन कर ही तो रहे हैं अभी, इतने क्यों एकदम भावुक हो जाते हो? इधर आ जाओ। एक प्रकाश की किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस से 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर अपसरित होती है। अपसरित होती प्रतीत होती हैं। आपने कभी अवतल लेंस हमारे साथ पढ़ा होगा बेटा, और हम ये कहें कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस अगर बनाए तो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और मैंने कहा प्रकाश की किरण इधर से आई, प्रकाश की किरण इधर से आई, प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर से आके ऐसे करके चली गई। ये बताओ अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है फैलाता है? फैलाता है। तो आप ये कहेंगे कि इसका जो इसकी प्रकाश की किरणें होती है ना, इसकी प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही क्या होता है बेटा? वही फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है ना। समझ, यही भाषा लिखी हुई है वहां पे। आपने जो उत्तर दिया ठीक है, और वास्तव में सोचना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि एक प्रकाश की किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत हो रही है। मतलब इस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये वाली 25 सेंटीमीटर की दूरी बताई जा रही है बेटा, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की 25 सेंटीमीटर दूरी, यही तो फोकस दूरी है। जहां पर अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है आपको बेटा, अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है, यही तो फोकस दूरी है। प्रकाश के केंद्र से बीच की दूरी, ये O है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो आप कहेंगे इसकी फोकस दूरी अगर बेटा 25 है, इसका मतलब है कि इसकी P बराबर होगा 100/f, और इसका मतलब 100/25 आंसर आएगा 4 डायोप्टर, वो भी नेगेटिव में आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, -4 डायोप्टर होगा। देखो असल में होता है जब कोई चीज़ें ज़्यादा पढ़ चुका होता है ना, तो दिमाग में बहुत सारी कॉन्सेप्ट आती है इकट्ठे एक दिमाग में, क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा आता है, वो कभी घाटा नहीं देता है। भले चाहे एक सरल गलत कर जाए, लेकिन वो सही वाले वो तुम कठिन नहीं करवाए, वो सही कर जाएगा उधर। बहुत अच्छा मारता है ये, हम अच्छे से देखा है, हमने खुद से देखा है। बहुत सारे सरल क्वेश्चन हमसे गलत होते, लेकिन कठिन सही होते, फिर कठिन मारते, उससे नहीं होते फिर। इधर आ जाओ आगे। बच्चा सभी लोग देखो इस पहले क्वेश्चन।
देखो 10 सेंटीमीटर व्यास वाली, यस इसका आंसर 10 है, बिल्कुल ठीक कहा। ये हर बच्चा प्रश्न करने लायक शायद ना हो पाता, प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेप्थ है थोड़ा। देखो बताएंगे ऐसे, जो इमेज बना लेगा ना इसका वो कर जाएगा इसको। 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को 5 डायोप्टर की क्षमता वाली एक लेंस के सामने, बेटा भाई खुद कह रहा है डायरेक्शन दे रहा है प्लस का 5 डायोप्टर, इसका मतलब लेंस कैसा है, इसकी क्षमता कितनी है। अगर इसकी क्षमता P बराबर 5 डायोप्टर है, इसका मतलब F बराबर क्या होगा 100/F, आंसर आएगा 100/5 बराबर आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकस दूरी बताओ बेटा, इस लेंस की फोकस दूरी बोलो कितनी है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा भाई, मैंने ये पढ़ा है एक 10 सेंटीमीटर व्यास की एक गेंद को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने, हमने रखा ही नहीं अभी, ये बनाया सिर्फ लेंस और इसका 5 डायोप्टर बोला तो उसे फोकस दूरी निकाल डाली मैंने। अगर फोकस दूरी निकाल डाली है तो ये बताओ, ये कह रहा है लेंस के सामने कितनी दूरी पे रखा गया है, इस वाले को इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। कितने पे, अगर F यहाँ पे तो 2F कहाँ पर होगा, क्या इसको 2F ही रखा गया, देखना ध्यान से, यही तो कॉन्सेप्ट था कि अगर F इसकी 20 है और वस्तु को 40 पे रख रहा है, इसका मतलब ये हमारा 2F पे रखा हुआ है, इसका इमेज सेम साइज का बनेगा जाके। जितना ये 10 सेंटीमीटर का व्यास दिख रहा है उतने ही सेम साइज, बस उल्टी और वास्तविक बनेगा इमेज इसका। लेकिन पूछ ही नहीं रहा ये वास्तविक है कि नहीं, तो ये पूछ रहा है इसका व्यास कितना होगा। अगर बड़ा छोटा बनता तो कुछ कम ज्यादा दिखता, लेकिन पूछ रहा है कि गेंद की प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, जो प्रतिबिंब बनना होगा वो सेम साइज बनता है मेरे भाई, जो 2F वाला होता है, और सेम साइज का मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये था कॉन्सेप्ट इसका। हमने आपको बड़े अच्छे से इमेज इसीलिए कराए थे, याद करो जो 6 इमेज कराए थे, वहाँ पे 6 इमेज में मैंने पूरी एनर्जी झोंक दी थी जितना बताने को लायक था हमारा, कि हमने कहा तुम्हें समझ में आना चाहिए। वहाँ पे उत्तल और अवतल लेंस से पढ़ाया था। थ्योरी एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए तो, वो वीडियो देख लेना यार, अब कितनी अच्छी सुविधा है। अगर थ्योरी समझ में ना आई हो दोबारा से वीडियो वॉच कर लो, सही है। आगे आ जाओ, बताओ इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है सच में। इतने सिमिलर ऑप्शन है कि तुम्हें लगे ना सब सेम सेम लग रहा होगा, कि लग रहा उत्तल उत्तल लिखा, उत्तल उत्तल फोकस फोकस लिखा है। आप कह रहे हो ये काट क्यों ना दो इतना, ये तो सब सेम सेम लिखा हुआ है, इतना हटा वाला ये सब का लंबाई 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 फोकस फोकस फोकस। कौन सा, अगर हम आपको थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है ना वो अगर बता दे तो आप एक ही बार में सही उत्तर करेंगे। देखो ये कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक कांच में शामिल है। इंग्लिश में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है, मैग्नीफाई करने का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार को और बड़ा दिखा देना। मेरे भाई जब तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं है ना तब आंखों को चश्मा चढ़ाया जाता है, तब चश्मा चढ़ा के और छोटा दिखता है क्या, उससे कैसा दिखता है, मैग्नीफाई इमेज दिखता है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा इमेज दिखना। जब आपको ये लिखा हुआ इमेज मान लिया ये लिखा हुआ है हमें नहीं दिख रहा है तो हमारी आंख पे चश्मा चढ़ाया जाएगा। फिर हमें यही दिखा हुआ ये कंप्यूटर प्लानर लिखा, हम ऐसे करके पढ़ रहे थे, कंप्यूटर प्लान लिखा है तो बड़ा बड़ा और दिखता है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज दिखता है। और मैग्नीफाई उत्तल से दिखता है कि अवतल से दिखता है, अवतल से छोटा और हो जाता है इमेज। याद करो m का मान 1 से कम था अवतल वाले में, और उत्तल लेंस वाले में बड़ा इमेज दिखा सकते हैं ना। तो मैंने कहा इसके लिए पहले तो अवतल लेंस वाला उत्तर गलत है, हमें उत्तल लेंस चाहिए। अगर आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए, तो बड़ा इमेज m का मान 1 से बड़ा होता है किस वाले में, उत्तल वाले में। याद करो ना इमेज यार, सिंपल सी थ्योरी थी वहां पे। अच्छा अब मैं बात करेंगे आपको, अगर फोकस लेंथ और P में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर F बढ़ेगा तो P घटेगा। हमें शक्ति ज्यादा चाहिए उसकी, मतलब जो
प्रकाशीय किरणें आई हमारी, वो इमेज जो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करने की ताकत होती है, जिसकी ताकत ज्यादा होती है, वो ज्यादा इकट्ठे। हमारे P बराबर जो पढ़ाया था आपको, वो कुछ ऐसा पढ़ाया था, याद करो यार। ऐसे करके दो आई थी, ये वाला यहाँ पर इकट्ठा कर पा रहा है और ये वाला यहाँ पर इकट्ठा कर पा रहा है। तो मैंने कहा इसकी P ज्यादा है और इसकी P कम है, यही तो था वहां पे। और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है और इसकी फोकस दूरी कम है। तो हमने कहा ज्यादा शक्ति वाला चाहिए तो फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए, कम। तो इस वाले में देखो किस वाले में कम है, एक वाले में उच्च है, तो ये गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। कम फोकस दूरी होगी तो उच्च शक्ति होगी उसकी, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा हो उच्च शक्ति बोल दे, यहाँ पे उच्च शक्ति लंबाई का उत्तल है। समझ पाए, ये था कॉन्सेप्ट इसका। अगला एक क्वेश्चन और है, धूप के चश्मे की शक्ति होती है, अरे भगवान, इसका आंसर होगा मेरा जीरो डायप्टर। धूप के चश्मे जीरो डायप्टर के होते हैं मेरे भाई, या नहीं तो धूप में भाई साहब आदमी बड़ा बड़ा दिखेगा तुम्हें। मेरे भाई तुम्हारी आंखें एकदम सही है और तुमने 4 डायप्टर वाला लगा लिया, और तुम्हें भाई साहब अगर साइकिल आएगी तो हवाई जहाज दिखेगा। ये आगे आ रहा है। आंखें सही होती है तो जीरो डायप्टर का चश्मा यूज किया जाता है। असल में हम लोग यूज नहीं करते, जैसे आप अगर यूज करती होती चश्मा, अगर नजरों वाले पे डॉक्टर पे जा गई होती तो पता होता। असल हमें भी नहीं पता थी ये वाली बात। जैसे हम लेने को है एक ग्लास लेने को है चश्मा, लेकिन वो चश्मा हम ऐसे ही लेने वाले हैं जो धूप वाला चश्मा हो, वो जैसे धूल के कण ना जाए आंखें में, बहुत फीस करती है ये वाली चीज चलते टाइम। तो लेने वाले हैं एक लेंगे, लेकिन वो जीरो डायप्टर का लेंगे, हम देख रहे हैं ऑनलाइन मंगाने की सोच रहे हैं। तो तुम्हें दिखाएंगे वो वाला पहनाएंगे, उसमें सेम दिखेगा जैसे ऐसे दिखता है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, इसके आगे फिर बाकी कॉन्सेप्ट हमें जहाँ तक लग रहे हैं कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं मेरे भाई, टाटा।